दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई झाड़ू के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है। आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है। रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती हैं, तो देखती हैं कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, घर की तो सफाई हो गई। अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था। सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे, तेरा सारा काम कौन कर देता है?
कौन तेरी मदद करता रहता है, बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है? अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता। झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई झाड़ू के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम नेहा और कोमल था। नेहा बहुत समझदार थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी। साथ ही वो अपनी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी बहन को एक बीमारी थी। और तो और पूरे घर का ख्याल भी वही रखती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। उसकी वजह ये थी कि उर्मिला ने जब अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया उसी दिन उर्मिला के पति आरव की मृत्यु हो गई। उर्मिला उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नेहा को मनहूस समझने लगी। उर्मिला का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार नेहा की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी नेहा को बिना किसी कसूर के सजा मिलती रही।
उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन फिर भी उर्मिला नेहा से हमेशा घर का सारा काम करवाती, उस पर गुस्सा करती। उर्मिला ने नेहा से कभी ठीक से बात भी नहीं की। नेहा अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा ही तरसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उर्मिला की बड़ी बेटी कोमल की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और उर्मिला उल्टा नेहा पर ही सारा गुस्सा करने लग जाती है। क्यों रे नेहा की बच्ची, तूने मेरी बेटी को कौन सी दवा दी है जो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? बोल जल्दी। माँ, मैंने तो वही दवा दी है जो आपने मुझे देने के लिए कहा था। तू रुक जा जरा, इस डॉक्टर को जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ डायन कहीं की। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, सॉरी, आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इनकी जान बचना बहुत मुश्किल है अब। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरी बेटी को तो सिर्फ खांसी है। देखिए, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें कहीं और दिखा लीजिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर उर्मिला रोते रोते मंदिर में चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उर्मिला रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वहाँ खड़ा पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसके पास आकर उससे बोलता है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है। नहीं बाबा, मेरी बेटी अब नहीं बच सकती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। पर तुम उस जादुई गुलाब को लेकर आ गई तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उस जादुई गुलाब को लेने के लिए जरूर जाऊंगी। उसके बाद वो पंडित उर्मिला को उस जादुई गुलाब का पता बताते हैं। फिर उर्मिला उस जादुई गुलाब को लेने के लिए चली जाती है और उसे वो गुलाब एक महल के बगीचे में मिल भी जाता है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई गुलाब तोड़ लेती है कि तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उर्मिला बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर उर्मिला के होश ही उड़ जाते हैं और वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई गुलाब को तोड़ने की? मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये जादुई गुलाब चाहिए। अगर तुम मुझे ये जादुई गुलाब दे दोगे तो मेरी बेटी बच सकती है, उसकी जान खतरे में है। ठीक है, तुम इस जादुई गुलाब को ले जा सकती हो, पर तुम्हें इस जादुई गुलाब के बदले अपनी बेटी मुझे देनी होगी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी की जान के लिए इस जादुई गुलाब को मांग रही हूँ और तुम मेरी बेटी को ही मांग रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें ये जादुई गुलाब चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती भी दूंगा। राक्षस की ये बातें सुनकर उर्मिला मन ही मन में सोचती है, अगर मैं कोमल की जगह नेहा को इस राक्षस को दे दूं, तो उस नेहा से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे सोना चांदी हीरे मोती भी मिल जाएंगे। हाँ, यही करती हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर उर्मिला वो जादुई गुलाब लेकर वहाँ से लौट आती है और अपनी बड़ी बेटी कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ ले बेटा, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो फूल सूंघते ही उसकी बेटी कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद उर्मिला अपनी छोटी बेटी नेहा को वो सारी बातें बताती है और उससे बोलती है, तुम जाओगी ना मेरी बेटी, नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा और मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी मेरी बच्ची। ठीक है माँ, मैं आप दोनों के लिए उस राक्षस के पास जरूर जाऊंगी। फिर नेहा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ उस खतरनाक राक्षस के पास चली जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद राक्षस उर्मिला को ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती देता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे इस राक्षस के पास नहीं रहना माँ, और माँ ये इस राक्षस ने आपको इतना सारा सोना चांदी क्यों दिया है माँ? उर्मिला नेहा को कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो राक्षस नेहा का हाथ पकड़ लेता है और नेहा को अपने साथ महल में ले जाता है। नेहा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राक्षस उसे डरा हुआ देख चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर नेहा एक कमरे में चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ उसकी पसंद का हर सामान मौजूद होता है। नेहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मन ही मन सोचती है, अरे मुझे तो लगा ये राक्षस मुझे मार देगा, ये देखने में ही कितना डरावना है, लेकिन मन का बहुत अच्छा है। फिर दूसरे दिन वो राक्षस नेहा के पास उसके कमरे में आकर उससे बोलता है, नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ या ना में ही जवाब देना। नहीं। नेहा की ना सुनकर राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी तरह वो हर दिन नेहा से मिलने आता और उससे यही सवाल करता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन नेहा फिर से उसे वही जवाब देती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और राक्षस हमेशा उदास होकर वहाँ से चला जाता। फिर एक दिन नेहा राक्षस से जाकर बोलती है, सुनो, मुझे अपनी बहन और माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरे घर वापस जाना है। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी माँ और बहन की याद आ रही है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। तुम बस अपनी आंखें बंद करना और तुम अपने घर वापस पहुँच जाओगी। इसके बाद राक्षस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर नेहा भी थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद नेहा राक्षस के कहे अनुसार अपनी आंखें जैसे ही बंद करती है वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उर्मिला भी उससे माफी मांगने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने सोने चांदी के लिए तुझे उस राक्षस को दे दिया और तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ किया।
इस तरह उर्मिला नेहा को अपनी बेटी मान लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उसकी माँ का प्यार मिलने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे राक्षस की बहुत याद आ रही थी, तो वो राक्षस के पास चली जाती है। तो वो देखती है राक्षस जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है कि तभी राक्षस उठकर बैठ जाता है। शुक्र है आप ठीक हो। आपसे दूर जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे भी आपसे प्रेम है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो कि तुम मुझ जैसे बदसूरत राक्षस से प्यार कर सकती हो? शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए। और आपका दिल तो बहुत अच्छा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। नेहा के इतना कहते ही वो बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और उससे कहता है, मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था मुझसे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार देकर इस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। और हाँ, मुझे भी तुमसे प्रेम है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।